गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स कोर्स बुक क्लास थर्ड में वॉल्यूम 2 में चैप्टर नंबर 11 देख रहे थे। अब हम देखेंगे पेज नंबर 50। लेट्स ट्राई 4। राइट द फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। अब आपको इसके फ्रैक्शंस लिखना है। तो फ्रैक्शंस कैसे लिखना है, जैसे कि ये सर्कल दिखाई दे रहा है, इसमें कितने पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5, ऐसे टोटल 5 पार्ट्स है। तो आप उसको यहाँ पे 5 को नीचे लिखोगे, जितने टोटल पार्ट्स हैं आपको उसको नीचे लिखना है। अब इसमें से कितने में आपको जो कलर दिख रहा है वो कितने पार्ट्स में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये 1 पार्ट में दिखाई दे रहा है, तो 1 को आप ऊपर लिखोगे। तो जो इसका फ्रैक्शन बनेगा वो ऐसा बनेगा 1/5। सेम ऐसे बी में आपको काउंट करना है कि इसके पार्ट्स कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हैं तो 4 नीचे लिखोगे। और कितने में कलर है यहाँ पे, तो 1 पार्ट में जो कलर है तो आप 1 को ऊपर लिखोगे। सी नंबर में ये आप देखोगे तो टोटल 7 है इसके पार्ट्स, तो 7 को आप नीचे लिखोगे। 7 में से 2 पार्ट्स में जो है वो कलर है, तो आप 2 को ऊपर लिखोगे। इसी तरीके से आपको ये डी वाला भी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जैसे कि 1/3 लिखा हुआ है। आपको इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। न्यूमरेटर का मतलब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि न्यूमरेटर मतलब ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के जो ऊपर वाला जो डिजिट है वो न्यूमरेटर कहलाता है, और नीचे वाला जो डिजिट है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। तो न्यूमरेटर में आप यहाँ पे जो ऊपर में डिजिट है 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे, और नीचे में यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे। सेम ऐसे ही बी नंबर में 4/7 लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर में आप लिखोगे 4 मतलब ऊपर वाला डिजिट, और डिनोमिनेटर में लिखोगे आप नीचे वाला डिजिट मीन्स 7। तो इसी तरीके से आपको इनको भी कंप्लीट करना है, सी और डी को भी आप कंप्लीट करोगे। अब देखते हैं हम लेट्स फाइंड आउट में रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैक्शन एंड डिवीजन। अब फ्रैक्शन और डिवीजन के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम देखेंगे। ए फ्रैक्शन कैन बी अंडरस्टैंड एज डिवीजन स्टेटमेंट टू, फॉर एग्जाम्पल 1/4 मतलब 1/4 कैन ऑल्सो बी रीड एज 1 डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स और 1 डिवाइडेड बाय 4। सो 1/4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो फ्रैक्शन जो है उसको आप डिवीज़न मेथड में भी लिख सकते हो, जैसे कि जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है आप उसको पहले लिखोगे, जैसे 1 लिखा है, उसके बाद डिवाइड बाय 4 जो नीचे का नंबर है उसके साथ में डिवाइड का साइन लगा के आप 4 कर सकते हो। रीड द प्रॉब्लम गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड फर्दर। कुछ ये प्रॉब्लम्स देखेंगे हम। ए रैबिट डिस्ट्रीब्यूटेड 12 कैरोट्स अमंग 4 फ्रेंड्स इक्वली। रैबिट ने 12 कैरोट्स को अपने 4 फ्रेंड्स में इक्वली बांटा। ईच फ्रेंड गॉट 1/4 ऑफ द 12 कैरोट। फाइंड द नंबर ऑफ कैरोट्स ईच फ्रेंड गॉट। अब हर एक फ्रेंड को 1/4 जो पार्ट है कैरोट का वो मिला, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि वो कैरोट्स कितनी थी, मतलब कितनी कैरोट्स उसने बांटा। टू फाइंड द नंबर्स ऑफ कैरोट इन ईच ग्रुप डिवाइड द 12 कैरोट्स इनटू 4 इक्वल ग्रुप। टोटल कैरोट्स कितनी थी, 12 थी, तो 12 को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो इफ़ वी डिवाइड 12 कैरोट्स इनटू 4 इक्वल ग्रुप्स वी गेट 3 कैरोट्स इन ईच ग्रुप। जब हम 4 से 12 को डिवाइड करते हैं तो 4 3 ज़ा 12 आएगा, मतलब हर एक ग्रुप में 3 जो कैरोट्स हैं वो बांटी गई। तो अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि 1/4 लिखा हुआ था, 1/4 पार्ट दिया है, तो 1/4 लिखोगे ऑफ 12। तो यहाँ पे इस 4 से आप इसको 4 के टेबल में यहाँ पे ये देखोगे कि 12 कितने टाइम गया, तो 4 3 जा 12। अब ये 1 था तो ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टी भी कर सकते हो आप, तो 3 1 जा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो वी कैन डिवीजन टू फाइंड द पार्ट्स फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे कि आपने इस नंबर से इसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने से जो भी आंसर आया है ऊपर वाले नंबर से उस आंसर को आपको मल्टी करना है। लेट्स ट्राई 5 देखेंगे। सर्कल एंड राइट फ्रैक्शन फॉर द ग्रुप्स ऑफ वेजिटेबल्स 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आपको सर्कल करना है कि ये वेजिटेबल्स के ग्रुप को, जैसे कि क्वेश्चन है 1/4 ऑफ 20 टोमेटोज। टोटल 20 टोमेटोज हैं, इसका 1/4 जो रहेगा वो कैसा रहेगा, तो 4 5 ज़ा 20। 4 के टेबल में जब हम देखेंगे 20 कितने टाइम आया, तो 5 टाइम, मतलब
20 divided into 4 equal groups is 5 और 5 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। आप 20 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5। अब जब आप यहाँ पे सेकेंड नंबर देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 ऑफ 12 ऑनियन इज। अब 1/2 लिखा हुआ है क्वेश्चन में ऑफ 12 ऑनियंस, तो आपको इस 2 से 12 को डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 12 कितने टाइम जाता है, तो 6 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे 6 का ग्रुप हो गया। थर्ड है 1/2 ऑफ 6 कैबेजेस। तो 2 को आप 6 से डिवाइड कर दोगे, मतलब 2 के टेबल में 6 कितने टाइम गया, तो 2 3 जा 6, आंसर आ जाएगा 3। तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। 1/4 ऑफ 8 पोटैटोज। अब 1/4 ऑफ 8 पोटैटोज में 4 को आपको 8 से डिवाइड करना है, तो 4 2 जा 8। तो ये भी आप कंप्लीट करोगे अपनी बुक में। अब यहाँ पे कंपेयरिंग फ्रैक्शन देखते हैं। वी कैन कंपेयर फ्रैक्शन द सेम वे वी कंपेयर नंबर्स। अब हम इस फ्रैक्शन को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। अभी इस ग्लास में जो वाटर दिखाई दे रहा है आपको, तो वो दिखाई दे रहा है 1/4 पार्ट में, फिर थोड़ा उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो ये है हाफ पार्ट में, और लास्ट में पूरा फुल है, तो ये 1 ग्लास है। ठीक है, तो अब आपको इसमें से कंपेयर करना है नंबर्स को। तो जो 1/4 है वो सबसे छोटा रहेगा, उससे बड़ा क्या हो जाएगा 1.5, 1/2 हो जाएगा। ये 1.5 नहीं है, सिर्फ हाफ है। ठीक है, तो 1/4 से बड़ा जो है 1/2 बड़ा कहलाएगा। फिर उससे जो ग्रेटर है वो है 1, तो मतलब ये फुल जो है वो सबसे बड़ा है, तो 1 सबसे ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि आप ग्लास में देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा पानी किसमें है, इसमें है। फिर आधा है जो उससे छोटा, फिर सबसे छोटा 1/4। द सेम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ फ्रैक्शन बार। अब इसको फ्रैक्शन बार से भी दिखा सकते हैं, जैसे कि 1/4, तो 4 टोटल 4 बार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 1 में कलर है, तो मतलब ये 1/4 पार्ट दिखाई दे रहा है। फिर हाफ में ये हाफ आधे आधे दिखाई दे रहे हैं। फिर होल जो है ये पूरा ये होल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आपको देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है। जैसे कि यहाँ पे 1/2 है और ये 1/4 है, तो 1/2 और 1/4 में से जो ग्रेटर कहलाएगा वो 1/2 कहलाएगा फ्रैक्शन में। जैसे कि 1/4 अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ इतना पार्ट्स है, और हाफ अगर देख रहे हो 1/2 देख रहे हो तो इतना है। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझोगे कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है, तो ग्रेटर का साइन जो लगेगा 1/2 में लगेगा। ठीक है, मतलब 2 1/4 को मिला के 1/2 बनता है। अब थर्ड एग्जांपल जो दिया है, पूरा ये 1 आपको मेलन दिख रहा है, वाटरमेलन। फिर जब उसको आधा कर रहे हैं तो ये हाफ पार्ट दिखाई दे रहा है, और लास्ट में उसका 1/4 जो पार्ट है वो ये 1/4 पार्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो 1 है वो सबसे बड़ा है, फिर हाफ उससे छोटा है, और सबसे छोटा जो है वो 1/4 है। तो जो साइन लगेगा वो ग्रेटर इस साइड में लगेगा, 1 ग्रेटर है, फिर 1/4 से ग्रेटर हाफ है। यहाँ पे एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहे हैं 1/2, 1/4, 2/4। तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा है विच वन इज बिगर, तो आपको इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, तो सबसे जो बिगर है वो है 1। विच वन इज स्मॉलर, सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें, तो सबसे छोटा जब आप इन बॉक्सेस को देखोगे तो सबसे छोटा दिखाई देगा 1/4, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/4। लेट्स ट्राई 6 जो दिया हुआ है, पुट अ साइन कंपेरिजन। यहाँ पे आपको साइन लगाना है इस फ्रैक्शन में। अब जैसे यहाँ पे 2 बॉक्स बने हुए हैं, आपको यहाँ पे देखना है कि इन दोनों बॉक्सेस में से ग्रेटर कौन सा दिखाई दे रहा है। तो जैसे इसमें जो कलर दिखाई दे रहा है वो हाफ में है और इसमें 1/4 पार्ट में है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, हाफ वाला पार्ट बड़ा है। तो ये जो ग्रेटर का साइन आप इस साइड में लगाओगे। अब इसमें से ये हाफ दिखाई दे रहा है और इस साइड में पूरा फुल दिखाई दे रहा है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये साइड वाला। तो आप साइन इस तरीके से लगाओगे। अब जब यहाँ पे आप देखोगे तो इस पार्ट में हाफ दिखाई दे रहा है और इस पार्ट में भी हाफ दिखाई दे रहा है ना,
तो दोनों कैसे हैं, इक्वल है, तो यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगाओगे। तो इतना आप अपनी बुक में कंप्लीट